तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आव्यूह मैट्रिक्स होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि गणित की बहुत सारी शाखाएं हैं और उन सभी शाखाओं में से एक शाखा आव्यूह मैट्रिक्स भी है और ये गणित की सर्वाधिक शक्तिशाली शाखाओं में से एक शाखा है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों, वाणिज्य, बजट, लागत आकलन आदि में किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि आव्यूह मैट्रिक्स होता क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि तीन कोई बच्चियां हैं। यहाँ पर मान लेंगे सबसे पहली राधा है और दूसरी मान लेंगे सीता और तीसरी मान लेंगे गीता है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई तीन बच्चियां हैं, राधा, सीता, गीता, और इनके पास पुस्तिकाएँ हैं। इनके पास पुस्तिकाएँ हैं, किताबें जिन्हें कहते हैं। यहाँ पर राधा के पास पुस्तिकाओं की संख्या 10 है और सीता के पास पुस्तिकाओं की संख्या 5 है और मान लेते हैं गीता के पास पुस्तिकाओं की संख्या 12 है। और उसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पर कलम दिए हुए हैं, जो कि राधा के पास कलमों की संख्या 4 है और सीता के पास कलमों की संख्या 5 और गीता के पास कलमों की संख्या 6 है। अब इस सूची को, इस डाटा को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई इस प्रकार एक ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट में इन्हें इस प्रकार लिखा जा सकता है कि 10, 5, 12, 4, 5, 6। तो इस डाटा का जो ये रूप हमें प्राप्त होता है ये आव्यूह कहलाता है। इस डाटा का जो ये रूप प्राप्त होता है ये आव्यूह कहलाता है। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10, 5, 12, 4, 5, 6। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और ये भी आव्यूह ही कहलाता है। अब इसमें समझ लेते हैं कि इस लाइन को और इस लाइन को और इस प्रकार की लाइनों को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस प्रकार यदि हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है 10, 5, 12, 4, 5, 6, तो यहाँ पर दी गई ये लाइन कहलाती है पहली पंक्ति। ये क्या कहलाती है? पहली पंक्ति। उसी प्रकार ये दूसरी लाइन दी हुई है तो ये कहलाती है दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति या इसको रो कह सकते हैं। इसी प्रकार ये तीसरी पंक्ति कहलाएगी, तीसरी पंक्ति। और उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, ये तो हमारी पड़ी हुई लाइनें हो गई और जो खड़ी हुई लाइनें हैं उन्हें लिखते हैं स्तंभ। तो ये हो जाएगा पहला स्तंभ या इसको कॉलम भी कह सकते हैं और ये कहलाएगा दूसरा स्तंभ और इसको भी कॉलम कह सकते हैं। इस प्रकार हमने समझ लिया यहाँ पर हमारी पंक्तियों की संख्या 2 है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और स्तंभों की संख्या यहाँ पर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यहाँ पर स्तंभों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार हम समझ लेते हैं कि आव्यूह किस प्रकार का होता है। अब हम समझ लेते हैं कि हमारा आव्यूह को जो गणित में गणनाओं के लिए प्रयुक्त होता है उस आव्यूह को किस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि गणनाओं का आव्यूह इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर लिखते हैं A11 या A11 और यहाँ पर लिखते हैं A12 और यहाँ पर A13, ऐसी 100 ऑन तक लिख सकते हैं AN तक। उसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं A21 या 21, यहाँ पर लिखते हैं 22, यहाँ पर A23 और डॉट 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 AN तक इसे भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर लिखते हैं A31, A32 और A33 डॉट डॉट डॉट, इसे भी AN तक लिखा जा सकता है। ये हमारा आव्यूह का रूप होता है और ये गिरी हुई पंक्तियाँ कॉलम कहलाते हैं और ये स्तंभ कहलाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि तो समझ लेते हैं आव्यूह की कोटि होती क्या है। आव्यूह की कोटि जो होती है वो आव्यूह में दिए गए पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर आव्यूह की कोटि बराबर होती है m गुणा n के। आव्यूह की कोटि जो होती है वो m गुणा n के बराबर होती है, जहाँ पर m को हम लिखते हैं पंक्तियों की संख्या। m जो होती है वो पंक्तियों की संख्या है और n जो होती है वो होती है स्तंभों की संख्या। n जो होती है वो क्या होती है? स्तंभों की संख्या। जैसे हमारे पास कोई आव्यूह दिया हुआ है इस प्रकार A11, A12, A21, A22, इस प्रकार का कोई आव्यूह दिया हुआ है, तब हमसे पूछ लेता है सवाल में बताओ इसकी कोटि क्या होगी। तब हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह की कोटि
बराबर m गुणा n लिख सकते हैं। आव्यूह की कोटि बराबर m गुणा n, और हम जानते हैं m क्या होता है, m होता है पंक्तियों की संख्या, और हम जानते हैं जो हमारी पड़ी हुई लाइनें होती हैं वो पंक्तियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 1 और 2 है, तब हम लिख सकते हैं m के स्थान पर 2 इंटू यहाँ पर n जो होता है वो स्तंभों की संख्या को दर्शाता है, तो इस आव्यूह में दिए गए स्तंभ भी 2 हैं, तब लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2। तो यहाँ पर आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, 2 गुणा 2। अब हम शुरू करते हैं आव्यूह मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में पहला सवाल दिया हुआ है नंबर 1, आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है हमारा 2, 5, 19 माइनस 7, 35 माइनस 2, 5/2, 12, अंडर रूट 3, 1 माइनस 5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है नंबर 1 आव्यूह की कोटि और नंबर 2 अवयवों की संख्या, और नंबर 3 बताना है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 के मान बताना है क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये संख्याएं जो दी हुई हैं आव्यूह में 2, 5, 19 माइनस 7, 35 माइनस 2, 5/2, ये इस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। इस आव्यूह के अवयव या एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये एलिमेंट कहलाते हैं। अब इसी के आधार पर इस सवाल को हम हल करते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि आव्यूह की कोटि बराबर होती है m गुणा n, इस पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या के। तब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो आव्यूह दिया गया है a बराबर 2, 5, 19 माइनस 7, 35 माइनस 2, 5/2, 12, अंडर रूट 3, 1 माइनस 5, 17। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये पंक्ति नंबर 1 है, पंक्ति 1, उसी प्रकार ये पंक्ति नंबर 2 दी हुई है, और यहाँ पर देखते हैं ये पंक्ति हमारी 3 दी हुई है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कुल कितनी है, 3, अर्थात हमारा m बराबर जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, पंक्तियों की संख्या 3 है। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं हमारा जो दिया हुआ है स्तंभ नंबर 1 दिया हुआ है, उसी प्रकार ये स्तंभ नंबर 2 दिया हुआ है, और उसी प्रकार ये स्तंभ नंबर 3 दिया हुआ है, और ये स्तंभ नंबर 4 दिया हुआ है, अर्थात हमारे n बराबर हुआ 4। तब हम लिख सकते हैं आव्यूह की कोटि नंबर 1 हमारा जवाब हो जाएगा। तब हमने देखा यहाँ पर पंक्तियों की संख्या m बराबर 3 है और स्तंभों की संख्या n बराबर 4 है। तब हम आव्यूह की कोटि लिख सकते हैं नंबर 1 हमारा दिया हुआ है आव्यूह की कोटि, और जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया आव्यूह की कोटि जो होती है वो बराबर होती है m गुणा n के, और m क्या होता है हमारा पंक्तियों की संख्या, और n होता है स्तंभों की संख्या। तब हम लिख सकते हैं हमारे यहाँ पर पंक्तियों की संख्या m बराबर 3 दी हुई है और स्तंभों की संख्या 4 दी हुई है। तब हमारे आव्यूह की कोटि क्या हुई, 3 गुणा 4 हो जाएगी। ये हमने देखा हमारी आव्यूह की कोटि प्राप्त हुई हमें 3 गुणा 4। उसी प्रकार नंबर 2 हम ज्ञात करेंगे अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर लिख लेंगे नंबर 2 अवयवों की संख्या। तो हम जानते हैं कि जैसा पहले बता चुके हैं कि अवयवों की संख्या जो होती है वो आव्यूह में दिए गई संख्याओं के संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर हम गिन लेंगे हमारी संख्याएं जो दी हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दी हुई है। तो हमारी अवयवों की संख्या कितनी हो जाती है, 12। या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने आव्यूह की कोटि ज्ञात की थी m गुणा n 3 गुणा 4। तब यहाँ पर 3 गुणा 4 की अगर हम गुणा कर दें तो 4 तियाँ 12 भी हमारा अवयवों की संख्या आ जाएगा, क्योंकि हमारी पंक्तियों की संख्या 3 है जिसमें प्रत्येक में हर पंक्ति में 4 अवयव हैं। तब इनकी गुणा करने पर हमें अवयवों की संख्या 4 प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हमें नंबर 3 ज्ञात करना है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 का मान क्या होगा। तब इसको ज्ञात करने के लिए हम लिख लेते हैं नंबर 3 अवयव A13। इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस प्रकार समझ लेंगे कि मान लेंगे यहाँ पर कोई हमारा आव्यूह दिया हुआ है। सबसे पहले हमने बताया कि आव्यूह के कैलकुलेशन के लिए जो हमारा मेन आव्यूह होता है वो क्या होता है, उसे इस प्रकार लिखा जा सकता है A11, A12, A13। यहाँ पर हमारे 4 अवयव दिए हुए हैं तो इसे यहाँ पर 4 संख्या तक लिखेंगे तो हो जाएगा A14। उसी प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं A21, A22, A23 और A24। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरी पंक्ति के लिए हम लिख सकते हैं A31, A32 और A33, और लिखा जा सकता है A34।
4। अब इस आव्यूह की इस आव्यूह से तुलना करने पर हमें इन सभी अवयवों की वैल्यू पता चल जाएगी कि क्या दी हुई है। तो यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। हमें सबसे पहले निकालना है A13 की वैल्यू, A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे A13 हमारा दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, तो A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19। तो यहाँ पर लिख देंगे 19। उसी प्रकार हमें देखना है नंबर 2 A21 की वैल्यू निकालना है। तो देख लेंगे A21 हमारा दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में लिया गया है, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा A21 35। तो यहाँ पर लिख देंगे A21 बराबर 35। उसी प्रकार हमें ज्ञात करना है A33। तो यहाँ से देख लेते हैं A33 हमारी तीसरे स्तंभ में आता है और तीसरी पंक्ति में। तो यहाँ पर देख लेंगे हमारा A33 की वैल्यू दी हुई है -5। तब यहाँ पर लिख सकते हैं A33 बराबर -5। उसी प्रकार हमें निकालना है A24 की वैल्यू। तो यहाँ पर देख लेंगे A24 हमारी दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ में आता है, दूसरी पंक्ति में आता है और चौथे स्तंभ में। तो यहाँ से देख लेंगे हमारे A24 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो यहाँ से लिख देंगे A24 बराबर 12। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर A23 की वैल्यू हमें देखना है। तो हमारा A23 दिया हुआ है तीसरे स्तंभ और दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ पर तीसरे स्तंभ दूसरी पंक्ति में 5/2 है। तो A23 हमारा बराबर हो जाएगा 5/2 के। और इसी के साथ हमारा ये सवाल समाप्त हो जाएगा। तो हमें पता चला कि किस प्रकार हम अवयव की कोटि ज्ञात कर सकते हैं और अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और अवयव हमें अगर किसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि A13, A21, A23, A24, A23, तो उसे किस प्रकार हल कर सकते हैं। इसी सवाल के माध्यम से हम अन्य सवालों को ज्ञात करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा सवाल जैसा कि हम शुरू करने जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला सवाल जो है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। और उसी के साथ हम एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कोई हमारी मैट्रिक्स दी हुई है और उस मैट्रिक्स में एलिमेंटों का जो नंबर है वो कितना है 24 है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो हमें बताना है कि इससे हम कितने प्रकार के आव्यूहों को बना सकते हैं, कितने प्रकार के आव्यूह बन सकते हैं अगर उसमें कुल अवयव 24 हैं। यदि उसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी, यदि उसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी, तब हमें बताना है। तो यहाँ पर ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे कि यदि इस प्रकार हमारा कोई दिया हुआ है A11, A12, A13 और A21, A22 और A23, यदि इस प्रकार का कोई हमारा आव्यूह दिया हुआ है, तब हम जानते हैं उस आव्यूह की कोटि क्या होगी। उस आव्यूह की कोटि क्या होगी, हम जानते हैं आव्यूह की कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या m गुणा n के बराबर होती है। तो यहाँ पर देख लेंगे हमारे पंक्तियों की संख्या जो दी हुई है वो 2 दी हुई हैं पंक्तियाँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे m के स्थान पर 2, और यहाँ पर हमारा जो है स्तंभों की संख्या 1, 2, 3 दी हुई है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ 3 दी हुई है। तो यहाँ पर कुल अवयव कितने होंगे हमारे 3 दूनी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे अवयव कुल कितने हुए 6 अवयव हुए। तो इसी प्रकार हमारे सवाल में दिए हुए हैं 24 अवयव। तो उसी प्रकार में बताना है कि इस प्रकार हम कितनी कोटियां बना सकते हैं। तो 6 अवयवों की कोटियां कितनी बन जाएंगी, एक 2 गुणा 3 बन सकती है और दूसरी 3 गुणा 2 बन सकती है। यानी कि इस सवाल को, इस आव्यूह को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं A11, A12, A13 और A21, A22 और A23 से इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। जब तब ये 3 गुणा 2 की आप कोटि बन जाएगी, क्योंकि 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो जाएंगे। और इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 6 गुणा 1, 6 गुणा 1 की कोटि भी लिखी जा सकती है। तब ये इस प्रकार बन जाएगा A11, A12, A13, A14, A15 और A16। तब इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। तब हमारी ये 6 गुणा 1 की हो जाएगी। और इसकी कोटि को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 6 भी लिखा जा सकता है। तब ये स्तंभ के रूप में बन जाएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारी बहुत सारी पंक्तियों को हम अलग अलग रूपों में बांटकर और कालमों को अलग अलग रूपों में बांटकर कोटियों में परिवर्तन कर सकते हैं। तब उसी प्रकार हमें 24 अवयव वाला कोई हमारा एक आव्यूह दिया गया है और उसको हमें परिवर्तित करके बताना है उसमें कुल कितनी कोटियाँ संभव हो सकती हैं। अब जैसा कि हमने उदाहरण समझा कि उदाहरण से हम किस प्रकार एक 3 गुणा 2 कोटि के आव्यूह को किस प्रकार अलग अलग कोटियों में परिवर्तित कर सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हमारे आव्यूह में जो अवयव दिए गए हैं वो अवयवों की संख्या कितनी दी हुई है, यहाँ पर कुल अवयव दिए हुए हैं 24। तब हम इस 24 अवयव वाले आव्यूह की कितनी कोटियाँ प्राप्त कर सकते हैं, कितनी संभव कोटियाँ होंगी। तब हम लिख सकते हैं आव्यूह की संभव कोटियाँ, आव्यूह की संभव कोटियाँ।
हमें देखना है कि हमारी ऐसी कोटि आना चाहिए जिसमें 24 अवयव होना चाहिए, 24 अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले कोटि हो जाएगी 1 गुणा 24, क्योंकि 24 और 1 की गुणा करोगे तो क्या आएगा, 24 ही आएगा। तो अवयव वही रहना चाहिए, केवल कोटि में परिवर्तन हो जाना चाहिए, पंक्तियों की संख्या में और स्तंभों की संख्या में। उसी प्रकार हम दूसरी कोटि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दूसरी कोटि लिख सकते हैं 2 गुणा 12, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। अवयव हमारे 24 ही हैं, लेकिन पंक्तियों की संख्या 2 हो गई यहाँ पर और स्तंभों की संख्या 12, और पहले पंक्तियों की संख्या 1 थी और स्तंभों की संख्या 24 थी। उसी प्रकार हम तीसरी कोटि क्या लिख सकते हैं, तो तीसरी कोटि लिख सकते हैं 3 गुणा 8, 3 गुणा 8 लिख सकते हैं, 3 अट्ठे 24 होता है। तो यहाँ भी हमारे अवयव 24 ही हैं, पंक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो गया 3 और स्तंभों की संख्या 8 हो गई। उसी प्रकार हम अगली कोटि क्या लिख सकते हैं, तो अगली कोटि लिख सकते हैं 4 गुणा 6, 4 गुणा 6, तो 4 गुणा 6 भी क्या हो जाएगा, 6 चौक 24। अवयवों की संख्या 24 ही है, किंतु पंक्तियों की संख्या यहाँ पर भी 4 हो गई और अवयवों की स्तंभों की संख्या 6। उसी प्रकार हम आगे लिख सकते हैं, इनको और भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियाँ क्या हुई, पहली 1 गुणा 24, दूसरी 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 6। अब हम इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम केवल अवयव के स्तंभों और पंक्तियों में परिवर्तन होने पर उसकी कोटि बदल जाती है, किंतु अवयव वही रहते हैं। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 गुणा, इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6 गुणा 4, क्योंकि 6 चौक 24 ही होगा, किंतु यहाँ पर पंक्तियाँ 4 थी, यहाँ पर पंक्तियाँ 6 हैं, और यहाँ पर स्तंभ 6 थे, यहाँ पर स्तंभ 4 है। तो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या में परिवर्तन हुआ तो हमारी कोटि भी बदल जाएगी, परंतु हमारे अवयव जो हैं वो 24 ही रहेंगे। तो इस प्रकार हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 3 लिख सकते हैं, 8 3 24 ही रहेगा, परंतु पंक्तियों की संख्या 8 हो जाएगी और स्तंभों की संख्या 3। उसी प्रकार 2 गुणा 12 को भी हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2, यहाँ पर भी तुम्हारे पंक्तियों की संख्या 12 हो जाएगी और स्तंभों की संख्या 2, चूंकि पहले पंक्तियों की संख्या 2 थी और स्तंभों की संख्या 12। उसी प्रकार 1 गुणा 24 को भी लिखा जा सकता है 24 गुणा 1, और ये हमारे 24 अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां हमें प्राप्त हो जाएंगी, जो कुल संख्या में 8 होंगी। अब इसको तुम्हें समझ में आया, यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो। अब हमने देखा कि 24 अवयव वाला जो अवयव था उसकी कोटियां हमें कुल 8 प्राप्त हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संभव कोटियों की संख्या कितनी आई, 8 कोटियां लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 कोटियां। हमें 24 अवयव वाले अवयव की कुल संभव कोटियां 8 प्राप्त हुई। उसी प्रकार हमें देखना है यदि हमारा कोई अवयव दिया गया है जिसमें अवयव कितने हैं, 13 अवयव हैं। यदि हमने देखा कि हमारा कोई दूसरा अन्य अवयव दिया गया है जिसमें अवयवों की संख्या 13 है, तब हम इसकी कोटियां क्या लिख सकते हैं, तब यहाँ पर लिखेंगे अवयव की संभव कोटियां। तब अवयव की संभव कोटियां क्या लिख सकते हैं, देखो तो अवयव की संभव कोटियां लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं 13 जो है हमारा अभाज्य संख्या है, 13 जो है अभाज्य संख्या है, अर्थात ये किसी से भी विभाजित नहीं हो सकता, ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है, ये केवल स्वयं अपने ही पहाड़े में आता है। तो हम लिख सकते हैं इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, 13 एकम 13, या तो 13 एकम 13 होगी, पंक्तियों की संख्या 13 और स्तंभों की संख्या 1 होगी, क्योंकि किसी और पहाड़े में आता ही नहीं है। और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 1 गुणा 13, पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 13, और बाकी अन्य हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, अर्थात किसी से विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें जो है 13 अवयव वाला जो अवयव है उसकी संभव कोटियाँ हमें कितनी प्राप्त हुई, 2 कोटियाँ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कोटियाँ। तो इस प्रकार हमने समझा कि यदि हमारे पास कोई 24 अवयव वाला अवयव दिया गया है तो उसे किस प्रकार हम कोटियां लिख सकते हैं, अलग अलग परिवर्तित करके उसके फैक्टर करके हम उसकी अवयव कोटियों को ज्ञात कर सकते हैं। और उसी प्रकार हमने देखा कि यदि हमारे पास 13 अवयव वाला कोई अवयव दिया गया है तो उसकी कोटियों को किस प्रकार लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी में दिया गया है कि उसमें सबसे पहले दिया है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। और आगे दिया हुआ है बिल्कुल इसी प्रकार कि यदि उसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। बिल्कुल यहाँ पर इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर जहाँ पर 24 दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर 18 दिया गया है और 13 की जगह यहाँ पर 5 दिया गया है, तब हमें वहाँ पर संभव कोटियों को ज्ञात करना है। तब बिल्कुल इसी प्रकार कर लेंगे, लिख लेंगे अवयवों की संख्या सबसे पहले 18 में देखना है तो यहाँ पर लिख लोगे अवयव 18, और अवयव की संख्या कोटियों की निकालोगे तब यहाँ पर लिख लोगे 1 गुणा 18, फिर 3 गुणा
इस तरीके से 3 छंग 18, 3 गुणा 6 लिख दोगे, फिर 2 गुणा 2 नीम 18 लिख दोगे और इस प्रकार आव्यूह की संभव कोटियाँ लिखते चले जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल से तीसरा सवाल आपको हल करने में काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तीसरा सवाल जो है एनसीईआरटी 3.1 का आपने सॉल्व कर लिया होगा पिछले सवाल के अनुसार। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो हमारा दिया गया है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के 1 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 का यहाँ पर अर्थ है कि 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह, अर्थात हम जानते हैं कोटि किसके बराबर होती है, m गुणा n, और m क्या होता है हमारा पंक्तियों की संख्या और n क्या होता है स्तंभों की संख्या। अर्थात यहाँ पर 2 जो है हमारा पंक्तियों की संख्या है और 2 स्तंभों की संख्या है। अर्थात हमारा जो आव्यूह दिया गया है, कोई आव्यूह जो हमें बनाना है उसमें 2 ही स्तंभ है और 2 ही पंक्तियां हैं। तब 1 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह दिया गया है जिसमें a बराबर है ए आई जे के। a यहाँ पर आव्यूह को प्रदर्शित करता है और ए आई जे का अर्थ है कि ए आई जे को हम लिख सकते हैं A11 का मतलब हुआ यहाँ पर i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू यहाँ पर 1। उसी प्रकार अगर हमारे पास A12 दिया हुआ है तो ए आई जे की वैल्यू यहाँ पर i की वैल्यू 1 हो जाएगी और j की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हमारा ए आई जे बराबर है A32 तब हमारी i की वैल्यू 3 हो जाएगी और j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ए आई जे जो है वो अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है कि कौन सी संख्या आव्यूह में दी हुई है। ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, अर्थात जो ए आई जे है वो किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि ए आई जे जो संबंधित है वो i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्रकार से संबंधित है, और दूसरा दिया हुआ है कि ए आई जे जो है वो बराबर है i अपॉन जे के, इस प्रकार संबंधित हैं। और तीसरा दिया हुआ है कि ए आई जे जो संख्या है अवयव की वो किस प्रकार प्रदत्त है, i प्लस 2j अपॉन 2 का होल स्क्वायर के रूप में प्रदत्त है। तब हमें ज्ञात करना है कि 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह बनाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर कि हमारा 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह किस प्रकार का होता है। तो हमारे पास कोटि दी हुई है, कोटि बराबर है 2 गुणा 2, अर्थात 2 क्या है हमारी पंक्तियाँ और 2 ही हमारे क्या हैं स्तंभ हैं। यहाँ पर 2 पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है और 2 स्तंभ की संख्या को। और हम जानते हैं कि हमारा आव्यूह जो होता है वो गणितक रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम गणितक रूप में 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार। सबसे पहले हमें 2 पंक्तियाँ लेना है तो क्या हो जाएगा A11 A21 और 2 स्तंभ होना चाहिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा A12 A22। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह हमें प्राप्त हो गया है जिसकी वैल्यू क्या है a है, जिसकी वैल्यू क्या है आव्यूह a है। अब हमें a किस प्रकार प्रदत्त है, ए आई जे के रूप में प्रदत्त है। तब हमें देखना है ए आई जे अर्थात A11, i की वैल्यू 1 है यहाँ पर और j की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर ए आई जे यहाँ पर देखते हैं तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। यहाँ पर ए आई जे देखते हैं तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर ए आई जे देखते हैं तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2 है। अब इस प्रकार हमें इन तीनों आव्यूहों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं कि हमें सबसे पहले ज्ञात करना है ए आई जे बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हमारा जो ए आई जे संबंधित है अवयवों की संख्या जो संबंधित है वो i प्लस जे के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में संबंधित है। तो सबसे पहले हमें 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह बनाना है। तो सबसे पहला अवयव जो है हमारा A11 है। तब सबसे पहले यहाँ पर A11 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए आई जे की जगह क्या लिख देते हैं अपना A11, अर्थात i की जगह भी 1 है और j की जगह भी 1 है। तब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर ए आई जे की जगह 11 लिखा है उसी प्रकार i और j की वैल्यू यहाँ भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस j की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, और i प्लस जे का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तब क्या आएगा 1/2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और हम जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4/2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अर्थात हमारा जो A11 है उसकी वैल्यू क्या आई 2, अर्थात हमारा अवयव जो A11 है उसका मान क्या निकल कर आया 2, जब हमारा ए आई जे किस प्रकार संबंधित है i प्लस जे के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में। अब यहाँ पर हमने A11 अवयव की तो वैल्यू निकाल ली, उसी प्रकार हमें इन तीनों की भी वैल्यू बताना है और फिर इसे इस आव्यूह में रख देंगे और हमें 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ
इसी प्रकार हम A12 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो A12 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर A12 का अर्थ क्या हुआ कि अर्थात I बराबर 1 है और J बराबर यहाँ पर 2 दिया गया है। तो हमारा आगे क्या है I प्लस J, अर्थात I की जगह 1 है और प्लस J की जगह क्या दिया हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा I प्लस J का होल स्क्वायर अर्थात 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 लिख देंगे। तब हमारा क्या आएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 3 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 3 तिया 9/2। तो हमारा A12 कितना आएगा 9/2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे A12 अवयव की भी वैल्यू आ गई। उसी प्रकार हम A21 अवयव की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर A11 की वैल्यू 2 आई और A12 की वैल्यू 9/2। अब A21 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर A21। तो हम जानते हैं यहाँ पर AIJ हमारा किस प्रकार संबंधित है I प्लस J के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि I की वैल्यू अब 2 दी हुई है और J की वैल्यू 1 दी हुई है। तब यहाँ पर I की जगह 2 लिख देंगे और J की जगह 1 लिख देंगे। तब हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तब क्या आएगा 2 और 1 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी 3 का स्क्वायर 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे A21 और A12 की वैल्यू हमने देखा दोनों की सेम आई है। उसी प्रकार हम A22 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि AIJ हमारा किस प्रकार संबंधित है I प्लस J के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में। तो अब A22 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तब I की जगह भी हमारा 2 है और J की जगह भी 2 है। तब यहाँ पर I की जगह 2 रखना है प्लस J की जगह 2 रखना है। तब हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और हम जानते हैं 2 और 2 क्या होता है 4। 2 और 2 को प्लस कर देंगे तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 हम कितना जानते हैं 16 होता है। तो क्या हो जाएगा 16/2। अब यहाँ पर 2 से 16 को भाग कर देंगे तो क्या आएगा 2 ही कम 2 और 2 अट्ठे 16, तो क्या आ जाएगा 8। अब हमने देखा यहाँ पर जब हमारा AIJ जो था वो I प्लस J के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में संबंधित था, तब A11 की वैल्यू क्या आई 2 और A12 की वैल्यू क्या आई 9/2 और A21 की वैल्यू 9/2, A22 की वैल्यू 8। तब हम यही वैल्यू इस आव्यूह में पुट कर देंगे और हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा आव्यूह जिसकी कोटि क्या है 2 गुणा 2 है, उस आव्यूह का हमारा आंसर क्या आएगा निकल के यहाँ पर लिख सकते हैं A11। तो सबसे पहले देखेंगे A11 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। और उसी प्रकार A12, तो A12 की वैल्यू हमारी 9/2 है तो यहाँ पर 9/2 लिख देंगे। और उसी प्रकार A21 की वैल्यू हमारे पास 9/2 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 9/2। और उसी प्रकार A22 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 8, तो वो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8। और ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह। जो कोटि होती है वो यहाँ पर लिखी जाती है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा आव्यूह जो है वो कौन सी कोटि का लिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस रिलेशन से समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 के अन्य यहाँ पर भी उसी प्रकार A11, A12, A13 और A14 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के जो पहले की वैल्यू आई AIJ की, वो किस प्रकार संबंधित था I प्लस J के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में। तब हमारा आंसर क्या निकल के आया था, यहाँ पर जो हमारा आव्यूह आया था वो आव्यूह निकल के आया था 2, 9/2, 9/2 और 8 निकल के आया था। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट किया कि हमारा आव्यूह प्राप्त हुआ 2, 9/2, 9/2 और 8, उसी प्रकार हमें दूसरे और तीसरे की भी वैल्यू ज्ञात करना है। 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा सवाल छोड़ते हुए जाता हूँ ताकि आप इसको अपने आप स्वयं ही हल कर सकें। यह आपका एक होमवर्क के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरे की 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास संबंध दिया हुआ है कि AIJ जो है वो किस प्रकार संबंधित है I प्लस 2J के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में संबंधित है। तब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि हमारा तीसरा दिया हुआ है AIJ किस प्रकार संबंधित है I प्लस 2J के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में संबंधित है। और हम जानते हैं हमें 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह जो A है उसे फाइंड करना है, उसे ज्ञात करना है। तब हम लिख सकते हैं A बराबर 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह हमारा क्या होता है A11, A12, A21 और A22 होता है। और इसकी कोटि लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या भी 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है और इसी के आधार पर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, पिछले भाग की तरह A11 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं A11 बराबर A11, यहाँ पर I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी पिछले सवाल की तरह 1 ही है। तब यहाँ पर I प्लस 2J की जगह I की जगह 1 लिख देंगे और J की जगह भी 1 लिख देंगे। तब हमारा क्या आएगा 1 प्लस
2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने आई की वैल्यू 1 रख दी और जे की वैल्यू 1 रख दी। अब इसे सरल करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 1 प्लस 2 एकम 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तब क्या आएगा, 3 का स्क्वायर हम जानते हैं, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 9। तो हमारा आ जाएगा 9/2। तो हमने ज्ञात करा यहाँ पर A11 की वैल्यू क्या आई, 9/2। यहाँ पर अवयव हमारा जो A11 था उसकी वैल्यू निकल के आई 9/2। उसी प्रकार हमें ज्ञात करना है A12, A21 और A22 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A12 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा Aij किस प्रकार संबंधित है। Aij जो है i प्लस 2j के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में संबंधित है। और अब हमें यहाँ पर देखना है कि i की वैल्यू तो 1 दी हुई है, किंतु j की वैल्यू जो है वो 2 दी हुई है। रोगी रहा। तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 दी हुई है और j की वैल्यू 2 दी हुई है। तब हम इसके आधार पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा i की वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस 2j, 2 की वैल्यू 2 ही रहने देंगे और j की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है, तो इनटू में 2, i प्लस 2j का होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तब हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 अब बटे 2 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं 4 और 1 5 कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर बटे 2। सॉरी, ये केवल 4 प्लस 1 पर ही होल स्क्वायर है। तब क्या हो जाएगा 5 पंजे 25/2। तब हमने देखा कि हमारे A12 की वैल्यू क्या निकल के आई, 25/2। अब उसी प्रकार हमने देखा कि A11 की वैल्यू हमारी 9/2 है और A12 की वैल्यू 25/2 है। उसी प्रकार हमें A21 और A22 की वैल्यू फाइंड करना है। तब हम लिख सकते हैं A21 बराबर हो जाएगा हमारा i की वैल्यू दी हुई है हमारी यहाँ पर 2 और j की वैल्यू क्या दी हुई है 1। तब यहाँ पर i की जगह 2 रखना है और j की जगह क्या रख देना है 1। उसी प्रकार हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तब हमारा हो जाएगा i की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, प्लस 2 गुणा j की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है तो 1 लिख देंगे, 1 का होल स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। अब इसको सरल करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है 2 प्लस 2 एकम 2 का होल स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा 2 और 2 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16/2। तो क्या आएगा 2 8 16। तब हमारा A21 यहाँ पर प्राप्त होता है हमें 8। A21 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 8। अब उसी प्रकार यहाँ पर A21 की वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब A22 की वैल्यू को ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे A22 बराबर। अब हमने देखा यहाँ पर A22 में i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2 है। अब यही वैल्यू यहाँ पर रख के हमें A22 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तब लिख देंगे i की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू j की वैल्यू भी हमारी 2 दी हुई है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और i प्लस 2j का होल स्क्वायर है तब इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 लिख देंगे। तब बराबर आएगा 2 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2 और यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। और हम सभी जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 गुणा 6 बराबर 36 हो जाएगा। तो 36/2, 2 से 36 को डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा 18। तो A22 की वैल्यू कितनी आई 18 आ जाएगी। तो हमने देखा जब हमारा Aij इस प्रकार संबंधित था i प्लस 2j के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में, तब हमारा A11 की वैल्यू 9/2 प्राप्त हुई और A12 की वैल्यू 25/2 प्राप्त हुई और A21 की वैल्यू 8 और A22 की वैल्यू 18 प्राप्त हुई। अब इसी के आधार पर हमें 2 गुणा 2 का आव्यूह जो हमारा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हमारा आव्यूह दिया हुआ है A बराबर A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पर इनकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो उसको यहाँ पर रख देते हैं और हमें 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं A11 की वैल्यू हमारी दी हुई है 9/2 और A12 की वैल्यू दी हुई है हमारी 25/2 और उसी प्रकार A21 की वैल्यू दी हुई है 8 और A22 की वैल्यू दी हुई है 18 और यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 2। तो ये हमारा 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह प्राप्त हो जाएगा जब हमारा Aij किस प्रकार संबंधित था i प्लस 2j के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में। तब हमने देखा कि हमारा जब Aij i प्लस j के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में संबंधित था तब हमें आव्यूह प्राप्त हुआ 2 9/2 9/2 और 8 के रूप में। और जब हमारा Aij i प्लस 2j के होल स्क्वायर अपॉन 2 के रूप में संबंधित था तब हमें आव्यूह प्राप्त हुआ 9/2 25/2 8 और 18 के रूप में। अब उसी प्रकार आपको सेकेंड क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना है जिसको दिया हुआ है Aij किस प्रकार संबंधित है i/j के रूप में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर A11 को फाइंड करोगे तो यहाँ पर लिख दोगे i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1।
तब हमारा A11 क्या आएगा 1 आ जाएगा। फिर हमें A12 फाइंड करना है, तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर I की जगह 1 लिख देंगे और J की जगह 2, तो हमारे A12 की वैल्यू आएगी 1/2। उसी प्रकार यहाँ पे A21 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो I की जगह लिख लेना 2 और J की जगह 1, तब हो जाएगा 2/1। और हम जानते हैं नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तब हमारा हो जाएगा 2 के इक्वल। फिर लिख देंगे यहाँ पर A22 की वैल्यू निकालोगे तो I की जगह 2 है और J की जगह भी 2, तो 2/2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और A22 की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमारा आव्यूह क्या निकल के आएगा, तब हम आव्यूह हमारा लिख सकते हैं 11 की वैल्यू 1 और A12 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और A21 की वैल्यू 2 और A22 की वैल्यू 1। तो हमारा सेकेंड आव्यूह इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस आधार पर अन्य सवालों को हल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले सवाल किया क्वेश्चन नंबर 4, उसका सेकेंड पार्ट छोड़ दिया था। मैं उम्मीद करता हूं आपने सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के जो दिया गया है कि एक हमारा 3 गुणा 4 का आव्यूह दिया गया है, अर्थात हमारे आव्यूह की जो कोटि है वो 3 गुणा 4 दी हुई है। और हम जानते हैं आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 दी गई है, अर्थात पंक्तियाँ कितनी है 3 है, और हमारे स्तंभ जो है वो 4 हैं, अर्थात खड़ी लाइनें कितनी है उस आव्यूह में 4 हैं। तो हमें ऐसा एक आव्यूह की रचना करना है, एक आव्यूह जो है वो ज्ञात करना है जिसकी कोटि क्या होगी 3 गुणा 4, अर्थात पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में दिया गया है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। उसके अवयव जो हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। हमें सबसे पहला संबंध दिया हुआ है कि Aij इस प्रकार संबंधित है 1/2 मोड -3i + j मोड बंद। और सेकेंड दिया हुआ है Aij बराबर 2i - j प्रकार से संबंधित है। तो अब हमें 3 गुणा 4 के 2 आव्यूह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा दिया हुआ है कि Aij जो संबंधित है वो 1/2 मोड -3i + j के रूप में संबंधित है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इस मोड का क्या अर्थ होता है। तो इस मोड को समझने के लिए हम एक चीज़ देख लेते हैं। हमारे पास कोई एग्जाम्पल इस तरीके से दिया हुआ है और उसको सॉल्व करना है और उसके दोनों ओर मोड लगा हुआ है, तब इसका आंसर क्या होगा। हम जानते हैं यहाँ पर -2 में से +1 को माइनस करेंगे तो माइनस के ज़्यादा है तो -1 आएगा, किंतु मोड जब हटाते हैं तो माइनस जो होता है वो प्लस में स्वयं ही चेंज हो जाता है। अर्थात मोड जो होता है मोड में से कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता, हमेशा मोड वाला आंसर जो है वो प्लस में ही आता है। और इसी आधार पर हमें यहाँ पर आव्यूह प्राप्त करना। तो हमारे सवाल में आव्यूह की कोटि कितनी दी हुई है 3 गुणा 4, अर्थात हमारी पंक्तियाँ कितनी दी हुई हैं 3 दी हुई हैं और स्तंभ कितने दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं। यहाँ पर पंक्तियाँ 3 दी हुई हैं, स्तंभ 4 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आव्यूह को गणितक रूप में लिख लेते हैं, अर्थात पंक्ति 3 और स्तंभ 4 के एक आव्यूह की रचना कर लेते हैं। यहाँ पर तो लिख लेंगे हमारा आव्यूह मान लेते हैं A है, तो A बराबर क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमें पंक्तियाँ जो हैं वो 3 लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A11 और उसी प्रकार A12 और A क्या हो जाएगा 13 और A14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्तंभ जो है हमें 4 लेना है। तो स्तंभ यहाँ पर 4 हो गए। अब पंक्तियाँ हमारी कितनी होना है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A21 A22 A23 और A24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हो गई हमारी, स्तंभ अभी भी 4 है। अब पंक्ति नंबर 3 लिखते हैं, तो पंक्ति नंबर 3 हमारी हो जाएगी A31 A32 A33 और A34। ये हमारा आव्यूह 3 गुणा 4 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ दिए गए हैं। अब इसी आव्यूह की हमें रचना करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अवयवों का मान ज्ञात करते हैं और हम जानते हैं हमारे अवयव जो हैं वो किस प्रकार संबंधित हैं। Aij संबंधित है 1/2 मोड -3i + j के रूप में। तो सबसे पहले A11 फिर A12, इसी प्रकार हम सो ऑन आगे तक वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं A11 की, तो A11 बराबर हो जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पर I की वैल्यू भी 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, तब इसमें यहाँ पर I और J की वैल्यू पुट कर देते हैं और A11 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मोड -3, I की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर इनटू में 1 आएगा और प्लस J की वैल्यू भी हमारी 1 है तो 1 लिख देंगे मोड बंद। तब हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पर 1/2 -3 = 3 और +1 हो जाएगा। तब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तब आएगा 1/2 -3 में से +1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -2। और हम जानते हैं मोड हटाने पर माइनस जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है और प्लस आता है। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं
1/2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसलिए इंटू आएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा A11 की वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ पर हमने A11 की वैल्यू निकाली, उसी प्रकार हमें A12 की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब A12 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर A12 की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ पर I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है। तब हमारा हो जाएगा 1/2 - 3, और यहाँ पर हमारा I है और I की वैल्यू हमारी 1 दी हुई है तो इंटू में 1 लिख देंगे, प्लस J की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है तो प्लस में 2 लिख देंगे। तब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 - 3 बन जा 3 आएगा, प्लस 2 हो जाएगा। आगे से और सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 1/2 मोड माइनस में 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, और हम जानते हैं मोड जो होता है वो माइनस को कैंसिल आउट कर देता है। तो हमारा आएगा 1/2 इंटू 1, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 आएगा A12 की वैल्यू। उसी प्रकार A13 की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो लिख लेंगे A13 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमारी I की वैल्यू 1 दी हुई है और J की वैल्यू 3 दी हुई है। तब यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 -3, I की वैल्यू 1 और प्लस J की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 3, तो यहाँ पर प्लस में 3 लिख देंगे और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3 एकम 3 और -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा 0 इंटू में, तो हमारा क्या आएगा 0। A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब उसी प्रकार यहाँ पर हमारा A11 A12 A13, अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है A14 की। तो A14 बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर I की वैल्यू 1 दी हुई है तब -3 इंटू I की वैल्यू 1 रख देंगे और प्लस J की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है तब 4 रख दोगे, तब हमारा आगे आएगा। इसे सिंप्लीफाई करने पर प्राप्त होगा -3 बन जा 3 + 4, जब +4 में से -3 को माइनस करोगे तो हमारा प्लस का 1 आएगा और प्लस के 1 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए बोर्ड काफ़ी भर जाएगा, इसलिए यहीं पर छोटा सा आपको समझाता हूँ कि -3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 4 में से -3 को डिवाइड करोगे माइनस करोगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 की 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर A14 की वैल्यू 1/2 प्राप्त होगी और इसी के साथ हमारी एक पंक्ति समाप्त हो गई। अब दूसरी पंक्ति की ओर बढ़, यहाँ पर हमने पहली पंक्ति के मान निकाल लिए हैं, उसी प्रकार दूसरे पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे पंक्ति में हमारा सबसे पहला अवयव दिया हुआ है A21, तो यहाँ पर A21 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर A21 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो 2 दी हुई है और J की वैल्यू 1 दी हुई है, तब इसमें रख देंगे तब हमारे पास प्राप्त होगा 1/2 -3 और I की वैल्यू 1 है तो I की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है, सॉरी, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और प्लस J की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है तब क्या लिख दोगे 1, और ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूनी -6 हो जाएगा और -6 में से +1 जाएगा तो -5 बचेगा और -5 मोड हटाने पर +5 बन जाएगा, तब हमारा आएगा 1/2 इंटू 5 और 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 हो जाएगा। पागल। तो हमने यहाँ पर A21 की वैल्यू फाइंड की 5/2 आई। अब उसी प्रकार हमारा अगला अवयव जो है वो दूसरी पंक्ति का A22 है, तब A22 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A22 बराबर हो जाएगा 1/2 और मोड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -3, और हम जानते हैं यहाँ पर I की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है तब 2 रख देंगे, प्लस J की वैल्यू भी 2 दी है 2 लिख देंगे और यहाँ पर मोड क्लोज हो जाएगा। तब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो -3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी -6 हो जाएगा और -6 में से +2 कैंसिल आउट करोगे तब हमें -4 प्राप्त होगा, और हम जानते हैं -4 जो है मोड उसे प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तब हमारे पास प्राप्त होगा 1/2 इंटू 4, तो 2 से काट दोगे 2 दूनी 4 तो 2 एकम 2, तो हमें A22 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 2 प्राप्त हुई। अब उसी प्रकार हम अगले अवयव की ओर बढ़ते हैं A23 की ओर। तो A23 लिख लेंगे यहाँ पर 1/2 मोड -3, यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो 2 दी हुई है तो इनटू में 2 लिख देंगे और प्लस J की वैल्यू हमारे यहाँ पर 3 दी हुई है 3 लिख देंगे। तब आगे हमारा आएगा 1/2 इंटू 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस के 6 में से प्लस का 3 माइनस करोगे तो हमें माइनस का 3 प्राप्त होगा, और -3 मोड जो है -3 को +3 में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारा आएगा 3 एकम 3/2। तो A23 की वैल्यू क्या आई 3/2। उसी प्रकार हमने A21 A22 A23 की वैल्यू फाइंड कर ली और दूसरी पंक्ति में अब A24 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब हमारा बराबर हो जाएगा A24 बराबर 1/2 मोड -3, यहाँ पर I की वैल्यू 2 दी हुई है तो इनटू में 2 लिख देंगे और प्लस J की वैल्यू यहाँ पर 4 दी हुई है तो 4 लिख दोगे, मोड क्लोज हो जाएगा।
तब आपका आएगा 1/2 इंटू माइनस के 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा। और हम जानते हैं -6 में से जब प्लस का 4 माइनस करोगे तब -2 प्राप्त होगा, और -2 मोड को +2 में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर लिख देंगे +2, +2 से +2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। A24 की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो यहाँ पर हमने दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब उसी प्रकार तीसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिसका सबसे पहला अवयव है A31। तो यहाँ पर सबसे पहले A31 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 -3, और हम जानते हैं यहाँ पर I की वैल्यू 3 दी हुई है, प्लस J की वैल्यू 1, मोड क्लोज हो जाएगा। तब हमारा आएगा 1/2, और हम जानते हैं -3 की 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 तिया 9 आएगा। माइनस के 9 में से +1 माइनस करोगे तो -8 बचेगा, और -8 मोड जो है उसको +8 में कन्वर्ट कर देगा। तो इंटू 8 लिख देंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। तो हमारा कितना आएगा? 4। तो A31 कितना आया? 4। उसी प्रकार अवयव नंबर A32 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो A32 बराबर हो जाएगा 1/2 मोड -3 इंटू I की वैल्यू यहाँ पर 3 दी हुई है तो 3 लिख देंगे, प्लस J की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 रख देंगे, मोड क्लोज हो जाएगा। तब हम जानते हैं -3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और -9 में से +2 माइनस जाएगा तो -7, और हम जानते हैं -7 जो है मोड उसको +7 में कन्वर्ट कर देगा। तब हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 7, तो 7 ही कम 7/2। तो यहाँ पर A32 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2। उसी प्रकार अब हम आगे अवयव की ओर बढ़ते हैं A33। अब A33 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो A33 बराबर हो जाएगा 1/2 -3 इंटू यहाँ पर I की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 लिख देंगे, प्लस J की वैल्यू भी 3 दी है, 3 लिख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो -3 इंटू 3 3 जा होता है तुम्हारा -9, और -9 में से +3 माइनस करोगे तो बचेगा -6, और -6 का मोड क्या आएगा? +6, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 6, तो 2 3 जा 6, तो हमारा कितना आ जाएगा? 3। अब उसी प्रकार आगे अंतिम अवयव की ओर बढ़ते हैं, जो पंक्ति नंबर 3 का अंतिम अवयव है A34, जिसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। तो A34 बराबर हो जाएगा 1/2 मोड -3 इंटू I की वैल्यू 3 दी हुई है तो 3 लिख देंगे, प्लस J की वैल्यू 4 मोड क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दिया माइनस का 9, माइनस के 9 में से +4 जाएगा तो -5, और हम जानते हैं जब मोड जो होता है -5 को +5 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 5 ही कम 5/2। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे सभी अवयवों की संख्या प्राप्त हो चुकी है। हमने देखा यहाँ पर A11 हमारा आया 1, और A12 हमारा आया है 1/2, और A13 हमारा 0, A14 हमारा 1/2। उसी प्रकार A21 हमारा 5/2, और A22 2 आया है, और A23 3/2, और A24 1 आया है। उसी प्रकार अंतिम पंक्ति के अवयव जो हैं एलिमेंट, वो A31 हमारा 4, और A32 हमारा 7/2, और A33 हमारा 3 आया है, और A34 5/2। अब यही सभी वैल्यू को हमें जो है इस आव्यूह में रख देना है, और हमें 3 × 4 कोटि का आव्यूह फर्स्ट पार्ट के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको ज्ञात करते हैं। बराबर हो जाएगा A11 की वैल्यू हमारी दी हुई है 1, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर A12 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। उसी प्रकार A13 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली हुई है 0, तब यहाँ पर A13 की जगह 0 लिख देंगे। और A14 की वैल्यू हमने ज्ञात की हुई है 1/2, तब यहाँ पर लिख देंगे 1/2, और इसी के साथ हमारी पहली पंक्ति कंप्लीट हो जाएगी। और उसी के साथ दूसरी पंक्ति में हमारा A21 की वैल्यू हमारी दी हुई है 5/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2। उसी प्रकार हमारे A22 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2, तो वो यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा 2। और उसी प्रकार हमारा यहाँ पर A23 की वैल्यू हमने निकाली है 3/2, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 3/2। और A24 की वैल्यू हमने ज्ञात की हुई है 1, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 1। और इसी के साथ हमारी दूसरी पंक्ति भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि A31 की वैल्यू हमने निकाली है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। और A32 की वैल्यू हमने जैसा कि ज्ञात की है 7/2, तो यहाँ पर 7/2 लिख देंगे। और 33 की वैल्यू हमने 3 निकाली है तो 3 लिख देंगे। और ये 34 की वैल्यू क्या है 5/2। और यही हमारा आव्यूह 3 × 4 कोटि का प्राप्त
हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले हमें ऐसे सवालों को हल करने के लिए जिस प्रकार हमारा ए आई जे संबंधित होता है, यहाँ पर ए आई जे इस प्रकार संबंधित था 1/2 मोड -3i प्लस जे मोड 1। तो सबसे पहले इस आव्यूह को प्राप्त करने के लिए उस कोटि के आव्यूह को हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर 3×4 कोटि का एक आव्यूह लिख लिया। अब उसके अलग अलग मानों को जिस प्रकार ए आई जे संबंधित है उस रूप में ज्ञात कर लेते हैं और उन सभी वैल्यू को उस आव्यूह में पुट कर देते हैं और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट जो दिया गया है ए आई जे बराबर है 2i - j के, इस सवाल को स्वयं हल करें। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।